दो क्वेश्चन है फिजिक्स का जो कि जेई मेंस के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और इस टाइप के और क्वेश्चन रिपीट भी किया है। पुराने क्वेश्चंस का रिपीटेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? वही वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ए फोर्स एफ है ना, इसकी वैल्यू दिया है 5 पाई 20 जूल न्यूटन, 5 पाई प्लस 20 जे कैप माने वाई एक्सेस में है, न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम कहाँ से y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जेई मेन 2021 का है। दूसरा है कंसीडर ए फोर्स, वैल्यूज दी हुई है -xi प्लस yj। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट दिया हुआ है A01 टू B01 अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट इज। ये दो क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट वही है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फोर्स की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ टाइम। और कॉन्सेप्ट वही है, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना लगेगा? एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या लगेगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो डी एस इज वाट? डी एक्स इतना होगा वैल्यूज की डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो टोटल वर्डन एक्स वाई जे। ये हमको निकलेगा। अब फोर्स की वैल्यू हमको दी हुई है, फोर्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू एफ की वैल्यू को पुट कर दो और टाइम किसका कितना दिया हुआ है ना, वेरी टाइम कितना दिया है? 0 टू y, 0 टू 10, 0 टू 10। तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, एज वाई वेरी एफ है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो इसको हम लिख सकते हैं 0i प्लस 5i प्लस कितना दिया है? 10 जे। अब इसकी हम मल्टीप्लेशन करके हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे 5 पाई डी वाई प्लस 20 डी वाई। चलिए करते हैं 0 टू 10। तो ये हो जाएगा कितना? इंटीग्रेट करना है एफ डॉट डी एक्स आई कैप। तो एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू कहाँ है? इसमें देखिए 0i कैप प्लस कितना है हमारे पास? 5 पाई प्लस 10 जे कैप और ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये हो जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 टू कितना हो जाएगा? 10। तो आई डॉट आई 0 हो जाएगा। तो 5y है ना, इसको मल्टीप्लेशन करेंगे हम इससे डी वाई प्लस कितना हो जाएगा? 10 इंटू डी वाई।
अब इसको हम 0 से 10 निकालेंगे। 5y इंटू डी वाई 0 से 10 प्लस 10 और डी वाई 0 से 10 मल्टीप्लाई कर दो। 5 वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 10 प्लस 10 वाई 0 से 10 तो जाएगा 5/2 10 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 10 और 10 माइनस 0 तो 5/2 इंटू 100 है प्लस 100। सॉल्व कर लो इसको। 2 इंटू 50 से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा वैल्यू। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 250 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा 350 जूल। ये आपको निकल गया। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो कितना है इसका आंसर 20। मैंने कितना दिया है अपने को वैल्यूज इसकी दी हुई 5y प्लस 20 तो 5 को बाहर निकालें y स्क्वायर बाई 2 5/2 बाहर निकाले और 10 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते तो 5/2 इंटू 100 और ये कितना था 20 था। ये इसको हमने 10 लिख दिया था 20y ये 20y तो 20 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया 450 जूल आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कंसीडर ए फोर्स F दिया है -xi प्लस yj द वर्क डन बाय दिस फोर्स द वर्क डन बाय दिस फोर्स द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट दिया है A10 टू B01। ठीक है तो ये भी सेम वैसे होगा। कॉन्सेप्ट वही है। F इक्वल टू अपने को दिया है सॉल्यूशन सेकंड F इक्वल टू दिया है कितना -xi प्लस y जे दिया हुआ है। ठीक है dw इक्वल टू कितना होता है F डॉट ds है ना और ds की वैल्यू वही कॉन्सेप्ट होगा dxi प्लस y है ना xy प्लेन में तो -xi प्लस yj और ds की वैल्यू कितना है dx कर देते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -x और dx प्लस y और dy क्योंकि इसका इससे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो i डॉट i 1 हो जाता है। ये dw निकालें हम तो टोटल वर्क डन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आपको दिया है x y कैरी कर रहा है। मैं पिछले बार ही बताया था इसमें 1 0 और 0 to 1 1 से 0 जाएगा और फिर 0 से 1 हो जाएगा तो टोटल वर्क डन इसका कितना होगा dw है ना। इसको निकाल लेंगे तो चलिए करिए क्या होगा 1 से 0 माइनस x और dx प्लस कितना हो जाएगा 1 से 0 फिर 0 से 1 कितना होगा y और dy और dy। अब इसकी वैल्यू को आप लोगों को कैलकुलेट करके निकालना है। y स्क्वायर बाई 2 1 से 0 ये रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या निकालेंगे -1/2 ये इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 जूल। ये अपना आ गया 1 जूल आंसर। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन है इसको करवाते हैं हम। बुक में मेरे पास है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है पार्टिकल एक्सप्रेशन है वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू पार्टिकल एक्सप्रेशन है वेरिएबल फोर्स। ठीक है और फोर्स की वैल्यू दी है F इज इक्वल टू इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं इसको F इक्वल टू 4x i कैप 4x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप है ना। पार्टिकल एक्सप्रेशन ये भी आया था आपका
ये भी आया था, जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। ये सब कितना था, 2020 का था, ये 2021 का था, अभी 2022 का है। ए पार्टिकल एक्सप्रेशन है वेरिएबल फोर्स एफ इक्वल टू 4x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन। हॉरिजॉन्टल इसमें एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। एज्यूम डिस्टेंस इन ए मीटर एंड फोर्स इज डिफरेंट, डिस्टेंस को मीटर में और फोर्स को न्यूटन में। ये द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 to 3, पार्टिकल मूव कर रहा है 1 से 2 और 2 से 3, फिर वही बात आ गई 1 to 2 इन द एक्स वाई प्लेन, देन द काइनेटिक एनर्जी चेंज बोलता है इसमें, काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम निकालेंगे टोटल वर्क डन, वर्क टोटल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बस यही आपको लगा देना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या करना है, इनिशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू दिया है, डी डब्ल्यू हम निकाल लेते हैं। डी डब्ल्यू हमको कितना हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल एक्सप्रेशन ए वेरिएबल फोर्स इन ए हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन, डिस्टेंस एक्स मीटर। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ दूरी तक जा, माने उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, फोर्स लगाने पर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं। तो वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोल रहा है, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 2 से पॉइंट 2 3 इन द एक्स वाई प्लेन, देन काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय द फोर्स। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस वही आप लोग को फंडा लगा देना है। क्या कर लगा देना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, माने टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू। चलिए लगाइए, इसमें कितना हो जाएगा, एफ कितना है हमारे पास 4x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप और dx आई कैप प्लस dy जे कैप लगा लेंगे। कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 तो 4x dx, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2 से 3, 2 से 3, 3y स्क्वायर और dy, तो ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर बाई 2, 2 से 1 प्लस 3 और वाई स्क्वायर क्यूब बाई होगा 3 से 2, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ का 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 जब 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, प्लस 27 में से 4 गया तो 23 आ गया, तो 29। ये आपका एक छोटा सा आंसर आ गया, कितना आ गया 29। आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे, कुछ नहीं इंटीग्रेशन करना है और जो वर्क होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बस यही एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करा। ऐसे ही और क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिए, हम अपलोड करते जाएंगे आप लोगों के लिए। तो 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों आपका वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड है और मेन कॉन्सेप्ट सब वही है, अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप, जैसा आपको क्वेश्चन दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, देखते रहिए जेई मेंस एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस। और यदि वीडियो में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसी ही और नोटिफिकेशन जरिए वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना है, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में।